औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ समीना सैदी, हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम दुआ कुमैल और हम। दुआ कुमैल हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सहाबी जनाब कुमैल से मंसूब है। हमें बारगाह इलाही में दुआ करने को तर्क नहीं करना चाहिए। बहुत बार हमारी दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं और कभी देर से कबूल होती हैं। बारहा दुआ जल्द इसलिए भी कबूल नहीं होती कि इंसान बार बार मांगता रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के दुआ करने की हालत को उसके मांगने को पसंद फरमाता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुआ कामयाबी का ज़रिया और कामरानी का ख़जाना है और बेहतरीन दुआ वो है कि जो पाक व पाकीज़ा और परहेज़गार क़ल्ब से निकले। मुनाजात नजात का वसीला और छुटकारे का ज़रिया है और जब इंसान मुश्किलात में घिर जाए तो उसको चाहिए कि खुदा की बारगाह को अपनी पनाहगाह करार दे। बुरे अमल अंजाम देने की वजह से अक्सर दुआ बारगाह इलाही तक नहीं पहुंचने पाती है। दुआ कुमैल में इस बात को इस तरह से बयान किया गया है, और मेरे नफ्स ने अपनी खयानत और टाल मटोल से धोखा दिया और मेरे सरदार मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि मेरी बदअमली मेरी दुआ को पहुँचने से ना रोके। इंसान का नफ्स तो उसको बहकाता ही है, बुराइयों की जानिब उकसाता रहता है। बस चाहिए कि नफ्स को कंट्रोल करते हुए नेकी की जानिब रग़बत करते रहे और नफ्स की गुमराहियों से पनाह तलब करे और जाने अनजाने में हुए गुनाहों से और उन गुनाहों की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर होते हैं, जैसे कि दुआओं का कबूल ना होना, नमाज शब और नमाज सुबह की तौफीक ना होना, इन तमाम चीज़ों से बारगाह इलाही में पनाह तलब करें, क्योंकि सच्चे दिल से की गई तौबा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाता है। जैसे कि सूरह निसा की आयत नंबर 110 में ऐलान इलाही हो रहा है, और जो भी किसी के साथ बुराई करेगा या अपने नफ्स पर जुल्म करेगा, उसके बाद इस्तिग़फ़ार करेगा तो खुदा को गफूर और रहीम पाएगा। आगे दुआ में राज को जाहिर न करने का सवाल इस तरह से किया गया है, और मेरे जिन पोशीदा राजों को तू जानता है उन्हें जाहिर करके मुझे रुस्वा ना करना। बेशक अल्लाह हमारे दिल के हाल को, हमारी हर कैफियत को, हमारे राजों को जानने वाला है। सूरह अनकबूत में आयत नंबर 7 में इस तरह से ऐलान परवरदिगार हो रहा है, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, हम यकीनन उनके गुनाहों की पर्दापोशी करेंगे और उन्हें उनके आमाल की बेहतरीन जज़ा अता करेंगे। दुआ में गलतियों का बयान और सज़ा से बचने का सवाल इस तरह से किया गया है, और मैं अपनी गफलत, ख्वाहिशों की कसरत, अपनी जहालत और नेकी की तरफ हमेशा की कम रग़बती के सबब जो बुराइयां छुप छुप कर चुका हूँ, उनकी सज़ा में जल्दी ना कर। इसके बाद बारगाह इलाही में मेहरबानी का सवाल इस तरह से किया गया है, खुदाया मुझ पर हर हाल में मेहरबान रहे, अपनी इज़्ज़त के वास्ते से और मेरे तमाम मामलात में मेहरबानी दिखा। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 8 में रहमत इलाही के सवाल का ये अंदाज नज़र आता है कि उनका कहना है कि परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत दे दी है तो अब हमारे दिलों में कजी ना पैदा होने पाए और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा कि तू बेहतरीन अता करने वाला है। बस चाहिए कि हमेशा ही बारगाह इलाही में उसकी रहमतों का सवाल करते रहें। वो ही हिदायत अता करने वाला, मुश्किलात को दूर करने वाला और दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता करने वाला है। नाज़रीन, दुआ कुमैल के इन अल्फाज में हमने देखा कि हमारी गलतियां जिनकी वजह से दुआ बारगाह इलाही में नहीं पहुंच पाती, उनकी माफ़ी का सवाल किया गया है। नफ्स के टाल मटोल करने और उकसाने की वजह से अक्सर हम नेक अमाल करने से रह जाते हैं और हमारी बुराइयां हमारे अमाल को बारगाह इलाही में नहीं पहुंचने देती हैं। इसके अलावा जिन राजों का गवाह सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, उन गुनाहों की पर्दापोशी का सवाल किया गया है और अल्लाह से उसकी रहमत का सवाल किया गया है कि बेशक वो ही दायमी रहमतों वाला है। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।